Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you will all fine. और I'm so sorry, आधा लेक्चर मुझे कंटिन्यू नहीं हो सका मुझसे, सॉरी फॉर दैट। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक लेक्चर में मतलब आप वीडियो से ना पहले पूरा बना के मैं लिख लेती हूँ आपके लिए। तो आपको पता है वीडियोस में ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और अक्सर स्टूडेंट्स भी बोर होते हैं, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके और डिटेल से हम लोग थोड़ी एक्सप्लेनेशन लें इसकी। अच्छा, तो चलिए बातें बहुत होगी, अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली हम लोगों ने मतलब लोअर एक्सट्रीम पोजीशन तक पढ़ लिया था। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान के डिस्टेंस तक का हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे लिखी हुई भी है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक लिख के समझा देती हूँ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेशन करेंगे। आई एम सो सॉरी, थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा ये ब्लर आता है। मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल आपके लिए बनाऊँ क्लियर, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा टाइम के लिए ना सॉरी। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। हम जो हमारा है एक्स प्रोपोर्शनलिटी टू माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पे आप देखें, ये जो है ना ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ये जो चीज़ के स्ट्रेस है हमारे पास और ये हमारे पास स्ट्रेन है माइनस एक्स ना, जो मुझे पता है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। सो सॉरी, मैं आपको बता रही हूँ। मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि ये ब्लर बिल्कुल भी ना दिखे, बिल्कुल क्लियर दिखे, लेकिन तब तक के लिए वही बात है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। स्ट्रेस हमारे पास क्या होता था हुक्स लॉ में, आप लोग 9 में पढ़ के आए। स्ट्रेस होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्ट्रेन के, ठीक है। तो अब इसी डेरिवेशन से हमने डेरिवेशन आगे निकालनी है। अब जब हम ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम उसकी जगह कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग के, जैसे कि आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा होगा F इज इक्वल्स टू ma। तो उसकी डेरिवेशन फर्स्ट क्या थी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उसकी डेरिवेशन क्या थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। सॉरी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम था ना। तो जब हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई थी, ठीक है, अभी तो ये लगी हुई थी, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब इसकी डेरिवेशन को सेट किया था, ठीक है, तो हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हमने हटाई थी तो हमने यहाँ पे के लगाया था। याद होगी किसी बच्चे को तो याद ही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने के लगाया था और फिर हम लोगों ने बताया था कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में के की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोगों ने इसलिए इस पर डायरेक्ट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने डेरिवेशन एम में बना दी थी। इसी तरह यहाँ पे भी के कॉन्स्टेंट लग रहा है हमारे पास, ठीक है। और माइनस ही क्यों आया, माइनस इस एक्स का आया, ठीक है। इस एक्स के साथ माइनस और इस एक्स के साथ माइनस क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, मेरी बात सुनिए आप लोग, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, जो माइनस हमारा क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन शो कर रहा है, जो क्या हमेशा अपोजिट होती है। जो डायरेक्शन हमारी हमेशा अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट से। इजी वर्डिंग में अगर मैं कहूँ आप लोगों को, डायरेक्शन हमारी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होती है, ठीक है। और उसके बाद इस वजह से हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। और जब हम लोग वही दोबारा उसी तरह सेट करेंगे, हम लोग इक्वेशन सेट करेंगे कि यहीं रहेगा, एक्स को यहाँ ले आएंगे, एफ ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आएगा, फिर एक्स कुछ एम में आ जाएगा, फिर माइनस एम में डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, फिर माइनस के एम एक्स। यहाँ तक हम लोगों ने जब इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोगों ने क्या किया था, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया था। क्या अप्लाई किया था, न्यूटन सेकंड लॉ हमने अप्लाई किया था, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया था, फिर एम ए, तो एम ए था, उसके नीचे एक्स लगाया हम लोगों ने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वैसे ही लगाई, फिर ए इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स, ठीक है। अब ये जो माइनस के डिवाइड बाय एम है ना, ये कांस्टेंट है हमारी, इसकी वजह हमारे पास कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब वो होता है जो एक जैसी रहती है, आगे आप न्यूमेरिकल्स में पढ़ लेंगे। सो माइनस के एम, तो ये इसकी जगह हमने प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन लगा हुआ है, ठीक है। मैं एक दफ़ा सही से भी लगा के बता देती हूँ, कोई एल ना समझ जाए, कोई और बच्चा समझ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर ये देखें ए, और ये कांस्टेंट था हमारा, जिससे हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में कांस्टेंट लगाया था, तो इस कांस्टेंट की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी और एक्स माइनस एज इट इज, माइनस से बोलना। अब यहाँ पे फिर वही बात आएगी है माइनस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको इजी वर्ड्स में बता दिए कि जो यहाँ पे माइनस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट होती है डायरेक्शन से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी अब मेरी ये जो यहाँ पे ये जो माइनस था ना, ये हमारा किस लिए था,
रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और हमारी रिस्टोरिंग फोर्स क्यों होती है? इनर्शिया की वजह से, ठीक है। माइनस साइन हमारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और रिस्टोरिंग फोर्स हमारी किस वजह से होती है? इनर्शिया। इनर्शिया भी आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ के आए। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, अगर बेसिक मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ, रिवाइज करवाऊँ, तो इनर्शिया जिस बॉडी का जितना मास होगा उसको स्टॉप और मूव करने में उतना ही हमें फोर्स चाहिए होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स के। रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू इनर्शिया, बेसिकली इनर्शिया ऑफ बॉडी से, ये सारी वही बात लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है। फिर अब माइनस साइन है रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो याद होगा आप लोगों को, मैंने पिछले वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इधर यहाँ बताई थी मैंने आप लोग। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कहूँ ना आपसे, पोटेंशियल एनर्जी ये जैसे हमारे स्प्रिंग में इसकी डायग्राम थी। अब ये हमारी मेन पोजीशन है, ठीक है, और ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये ए एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारी बी एक्सट्रीम पोजीशन है। स्प्रिंग को अगर हम क्लोज कर दें या मज़ीद स्ट्रेच कर दें, अब ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें यहाँ पे जो हमारी मेन पोजीशन पे यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो कांस्टेंट होगी, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम। फिर एक्सट्रीम्स पोजीशन पे हमारी आके, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन की बेशक आप बात कर लें, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे भी सारी ये वही बात हुई है, मेन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी में, के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी, पी ई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। इसका मैंने थोड़ा सा रिवीजन पीछे करवा दी थी, ठीक है। एंड ये हमारा यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन तक फाइनल हो गया, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स हमारी होती है, और इसको वैसे अगर हमने ये बात लिखनी होती है तो हम इसे एनर्जी कंजर्वेशन के हेडिंग देकर हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है, और आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे समझ आएगा। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया दोनों बुक से, नेशनल बुक की और ये वाली जो ओल्ड बुक है फिजिक्स की 10th की, इन दोनों के लेक्चर्स को मैंने इन दोनों टॉपिक को मैंने कंबाइन करके मैंने एक लेक्चर बनाया जिसमें मैंने अपना बेस्ट दिया कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हों। तो होप सो इतनी मेहनत के लिए मेरे एक आप लोग सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह, तो ताकि आप लोग भी 10th में, मेरी दुआ है कि आप सब 10th में बहुत अच्छा आप लोगों को ग्रेड्स आएँ, इवन ग्रेड्स आएँ, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी दिल लगा के पढ़ें, और फिर भी अगर किसी को कोई कह रहा है कि मैं मामा ये चीज़ मिस हो गया या ये इंपॉर्टेंट है कुछ, तो डोंट वरी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं अपना उससे भी बेस्ट दूँगी। और मैं आप लोग बता रही हूँ, अगर आप नोट्स कॉपी भी कर लें, जैसे अपने पास कॉपी भी करके अगर ये आप लोग रख सकते हैं, आप इससे अगर नोट्स में से आप याद करते, इन्हीं नोट्स में से, सिर्फ इन नोट्स में से तैयारी करें, मैं आपको गारंटेड देती हूँ कि आप 10th में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप दोनों बुक्स नहीं भी पढ़ते, एक एक दफ़ा रीडिंग दे दें, याद ये लेक्चर्स आप लोग जो मैं आप लोग डेली बना के दूँगी कर लें। मैं एक रिलेटिव है, उनको भी मैं यही नोट्स बना के दे रही हूँ, और 10th में वो भी, लेकिन आप यकीन करें वो बुक से नहीं पढ़ती हैं, वो इन्हीं से पढ़ती हैं, और माशाल्लाह वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी सेटिस्फाई हो जाए, तो थैंक यू। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो इससे भी अच्छा बेस्ट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। साथ साथ हम लोग आपका लेक्चर्स मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। किसी को कोई भी मसला हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।